नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शुक्राचार्य द्वारा मार्गदर्शन के बाद शनिदेव ने अपनी दुर्गम यात्रा प्रारंभ कर दी है। वहीं देवों ने भी पूरा षड्यंत्र बना लिया है कि किसी भी परिस्थिति में शनिदेव की ये यात्रा उनकी मां के रक्षण हेतु पूरी नहीं होने और हमारे इंद्रदेव पंच तत्वों की सहायता ले रहे हैं और पंच तत्व का जो अवरोध उत्पन्न होगा वो आप स्वयं ही सोच सकते हैं कि कितना कठिन यात्रा होने वाली है हमारे शनिदेव के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि स्वयं महादेव चाहते हैं कि यात्रा पूरी हो और दुनिया के लिए एक आदर्श बना सामने है। भौम्य देव जब नीचे भूमि ही नहीं रहेगी तो कैसे चलेंगे शनिदेव, जब वायु ही नहीं रहेगी तो श्वास कहां से लेंगे। ये सारी चीजें जब कठिनाइयों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होंगी, देखने में दृश्य बड़ा अद्भुत होगा। तो चलिए यात्रा हम भी शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 35 पार्ट 2। अच्छा, भूकंप शुरू हो गया। पंच तत्वों का कार्य, लैंडस्लाइड, कुछ तेरी क्या हुआ पुत्री? इस भांति चौंक के क्यों उठी? देख बुरा पूर्णाभास हो रहा है। देख क्या आभास हुआ? पूर्वाभास। शनि अवश्य किसी संकट में है। बालक ही तो है वो, अकेले गया है कैलाश पर। मुझे जाना होगा। मेरे पुत्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। माँ का दिल है। छाया, माता और पुत्र का कनेक्शन देखने आया। रक्षा के लिए प्रत्येक क्षण माता का उसके साथ रहना आवश्यक नहीं। कई बार उसका आशीर्वाद भी। माता का आशीष एक कवच बनकर सदैव अपनी संतान की रक्षा करता है। और फिर जो महादेव के मार्ग पर गया है उसको किसी की सहायता की कोई आवश्यकता स्वयं नहीं। महादेव उसकी सहायता करेंगे। उद्देश्य अगर अच्छा है तो ईश्वर क्या होने दे सकता है। महादेव, तेरे पुत्र की सहायता करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। से हर बाधा से मुक्त रखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहीं पहुंच गए हैं जहां से शुरू किए, जहां से गिरे थे नीचे। समय पीछे आ गया। धन्यवाद महादेव। मैं आपका संकेत समझ के कि आप इस यात्रा में मेरे साथ शनैः चलती विधि शनैः शनैः चलती विधि शनैः शनैः। पंचतत्वों ने अपना कार्य किया, लेकिन महादेव ने उसकी यात्रा वहीं से शुरू कर दी जहां तक वो पहुंचे थे परिश्रम करके। ये नहीं हो सकता। भौम्य देवता के सहयोग के बिना उसे पांव रखने के लिए धरा मिल कैसे सकती है? बैठा ले होगा शंकर भगवान ने। आप बगल में बैठे इधर क्या कर रहे तुम? कोई बात नहीं शनि, ये तो प्रारंभ है।
मेरे अगले प्रहार की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा है। कोई बात नहीं, यात्रा जितनी कठिन होगी उतना अच्छा वरदान होगा। इंद्र का प्रहार तब होगा जब तुमने सोचा भी नहीं होगा, और इस प्रकार होगा कि सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। अद्भुत है ये बालक नारायण। प्रतीत होता है ये अपनी यात्रा पूर्ण कर ही लेगा। अद्भुत तो होना ही है ब्रह्मदेव। महादेव का सृजन जो है, परंतु हमें इसे रोकना होगा। शनि अपने प्रारब्ध तक पहुंचे, इसलिए हमें उसे अपनी माता का प्रारब्ध बदलने से रोकना होगा। अपना समस्त बल लगा दीजिए वायुदेव, समस्त अच्छा, बल। वायुदेव की बारी है। स्मरण तूफान आएगा। कीजिए अपने अपमान का, प्रतिशोध लीजिए, प्रतिशोध। मुंह देखो कैसे बनाए रखते हैं। शनि को उसके लक्ष्य से परे धकेल दीजिए, परे। बर्फीली हवाएं। दुर्गम है। ये टीवी देख देख के हैरान है। शनि, शनि आगे कैसे बढ़ रहा है? अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। कल वाली मैच चाल हो गई इंडिया की। दो विकेट कैसे गिर गए? आश्चर्यचकित हूँ पूरा। यही भूल कर रहे हैं। उसका विरोध कर, उसके विरोध करने की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। सहयोग कीजिए, वायु का प्रवाह रोक दीजिए। परंतु इंद्रदेव, यदि वायु का प्रवाह रुक गया तो मृत्यु हो जाएगी। आदेश का पालन कीजिए वायुदेव, ये देवराज इंद्र का आदेश है। अच्छा, एक बैग रुक गई हवा। हाँ, सांस लेने में दिक्कत होगी। मेरा शनि लौटेगा ना देव। शनि है वो, अपनी माता के लिए हर बाधा को पार करेगा, हर श्रृंखला को तोड़ डालेगा। वो आस रखो पुत्री, वो तुम्हारी श्वास वापस लेकर ही लौटेगा। श्वास नहीं ले पाता। लैक ऑफ ऑक्सीजन। अरे भाई, क्या कनेक्शन दिख रहा है यार। जबरदस्त। इधर जो जो कठिनाइयां पुत्र को हो रही हैं उसका आभास माता। यहाँ हमको मिला। छाया, छाया पुत्री,
छाया, पुत्री छाया। देव ईश्वर में बहुत अटैच होते हैं। हे ईश्वर, उनकी कर्म प्रधानता को देख करके हृदय attach है। संज्ञा ने अपना तप पूर्ण कर लिया। ये बात है। इनका तब पूरा हो गया है। उनके प्राण उनसे जुड़े हैं, पुत्र के प्राण माता से जुड़े हैं। क्या बात है यार। तो सीरियल में एक बार में एक चीज तो होती नहीं। ट्विस्ट तो आते रहते हैं, हर एपिसोड में एक ट्विस्ट आ जाता है। क्यूरियोसिटी इस लेवल पे ले गए हैं ये सीरियल में कि पूछो मत। शोध छाया कोई भी मूवी, टीवी सीरियल या वेब सीरीज हमारे जीवन में क्या कार्य करते हैं? क्यों हमें- देखते हैं हम उनको? क्यों देखते हैं? अगर हम उनसे कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही अद्भुत जर्नी रहती है हम लोग के लिए। और अगर इस सीरियल की बात करें तो इसमें एक पुत्र और माता का जो अथाह प्रेम देखने को मिलता है, आज की जनरेशन में वो कहीं ना कहीं खो गया है कि हम लोग माता के त्याग को समझ नहीं पाते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो माता की जो जितना भी उन्होंने हमें जीवन में प्यार दिया या उन्होंने जितना भी ज्ञान दिया, उसको हम लोग बड़े होने के बाद भूल से जाते हैं। कहा जाता है कि जीवन में प्रथम गुरु माँ होती है। क्यों होती है प्रथम गुरु माँ? कभी सोच के देखिए, एक बच्चे को किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से उसको भोजन करना है, किस प्रकार से दूसरों का आदर करना है, किस प्रकार से वाणी को इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ किसी विद्यालय में नहीं सिखाया जाता है। ये सबसे पहले आपके परिवार में आपकी माता आपको सिखाती है। क्योंकि विद्यालय तक जाने के लिए आपको इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। भाषा का ज्ञान आपको माँ करवाती है, ताकि विद्यालय जाकर के आप किसी भाषा के माध्यम से कोई और भाषा सीख सकें। इसीलिए तो ईश्वर कहा गया। तो दरअसल ईश्वर हर जगह विद्वान नहीं रह सकते, इसलिए माता का स्वरूप उन्होंने हमको दिया है और बहुत अद्भुत स्वरूप दिया है। या यूं कह लें कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने ईश्वर होने का गौरव प्रदान किया है कि जब वो माता पिता बनेंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी और वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे अपने पुत्र के प्रति, अपनी पौत्री के प्रति, अपनी पुत्री के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो भगवान के उस कर्म के सिद्धांत को सर्वोपरि बनाते हुए इस पीढ़ी को आगे ले जाएंगे और जो ज्ञान उनको पिछली पीढ़ी से उन तक मिला है वो अपनी आगे वाली पीढ़ी को समर्पित करके आगे बढ़ेंगे। आप खुद स्वयं देख लीजिए कि कितना अच्छा ये सीरियल हमें प्रेरणा दे रहा है कि एक पुत्र अपने जीवन का त्याग करने को तैयार है, सज्ज है कि मेरे माता के प्राण जब तक मैं ले नहीं आऊंगा स्वयं, तो मैं भी अपने प्राण वहीं त्याग दूंगा साथ। चलिए, बहुत अद्भुत चल रहा है ये फिलहाल ये बहुत प्रकरण। अद्भुत सफर होने वाला है, साथ में तय करते हैं इसको, चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ। तथा इस एपिसोड को हम यही विराम देते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, ताकि ये अच्छी एपिसोड जो है, ये जर्नी जो है औरों तक पहुंचे। प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरियल कैसा लग रहा है। तब तक के लिए राधे राधे।